हेलो दोस्तों, इस वीडियो में परंपरा का मूल्यांकन पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को बताने वाला हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है कि परंपरा का मूल्यांकन पाठ के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए यतेंद्र मिश्रा, बी रविंद्रनाथ ठाकुर, सी रामविलास शर्मा और डी गुणाकर मूल्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रामविलास शर्मा। 2 नंबर क्वेश्चन है कि रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था। 10 अक्टूबर 1912 को, या 20 सितंबर 1913 को, 25 नवंबर 1914 को, या 30 या 10 अक्टूबर 1911 ईस्वी को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को हुआ था, ऑप्शन ए। 3 नंबर क्वेश्चन है रामविलास शर्मा ने बीए कब किए थे। ठीक है, 1932 में, 1934 में, 1933 में या 1931 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1932 ईस्वी में। 4 नंबर क्वेश्चन है कि रामविलास शर्मा ने बीए किस विश्वविद्यालय से किए थे। दिल्ली विश्वविद्यालय या लखनऊ विश्वविद्यालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लखनऊ विश्वविद्यालय से। 5 नंबर क्वेश्चन है कि रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय के किस विभाग में अध्यापक कार्य किए। ठीक है, तो 5 का देखते हैं। 5 का 1 नंबर है संस्कृत, बी हिंदी, सी इतिहास और डी अंग्रेजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अंग्रेजी। 6 नंबर क्वेश्चन है निराला की साहित्य साधक के रचनाकार कौन है। रामधारी सिंह दिनकर, शिवपूजन सहायक, अशोक वाजपेयी या रामविलास शर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रामविलास शर्मा। 7 नंबर क्वेश्चन है परंपरा का मूल्यांकन किस विद्या की रचना है। कहानी है, निबंध है, संस्मरण है या लघु कथा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निबंध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 8 नंबर देखते हैं क्या है कि रामविलास शर्मा किस संस्था के निर्देशक बने। KM हिंदी संस्थापक, JM हिंदी संस्थापक, हिंदी साहित्य अकादमी या राष्ट्रभाषा परिषद की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए KM हिंदी संस्थान। 9 नंबर क्वेश्चन है प्रेमचंद्र और उनका युग किसकी कृति है या किनकी रचनाएं है। 1 नंबर प्रेमचंद्र की, बी में डॉक्टर मुरली मनोहर की, सी में दिनकर जी की और डी में डॉक्टर रामविलास शर्मा जी की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रामविलास शर्मा। 10 नंबर क्वेश्चन है अज्ञेय ने तार सप्त कब संपादित की। 1911 में, 1941 में, 1943 में, 1945 में या फिर 1947 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1943 ईस्वी में। 11 नंबर क्वेश्चन है प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है धर्म के ज्ञान से, साहित्य के, परंपरा के ज्ञान से, कला के ज्ञान से या फिर इतिहास के ज्ञान से। तो प्रगति का जो आलोचना होती है वो साहित्य के, परंपरा के ज्ञान से होती है, ऑप्शन बी। 12 नंबर क्वेश्चन है कि तार सप्त में कितने कवियों की कहानियां संग्रहित है या संग्रहित है। ठीक है, तो ऑप्शन ए 4, बी 5, सी 6 और डी 7। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 7 कवियों की कविताएं संग्रहित है।
13 नंबर क्वेश्चन है, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? पूंजीवादी व्यवस्था, जातिवादी व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था या फिर भौतिकवादी व्यवस्था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समाजवादी व्यवस्था। 14 नंबर क्वेश्चन है, साहित्य सापेक्ष रूप में क्या है? पराधीन, जड़, परतंत्र या फिर स्वाधीन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वाधीन है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि वायरन किस भाषा के कवि थे? संस्कृत, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी या फिर फ्रेंच भाषा के? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंग्रेजी भाषा के। 16 नंबर है, साहित्य में विकास प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है? समाज की तरफ से, जंगल की तरफ से, शहर की तरफ से या फिर परिवार की तरफ से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समाज की तरफ से। 17 नंबर है, निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? दुधनाथ सेन की, रघुवीर सहाय की, रामविलास शर्मा की या मुक्ति बोधक की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रामविलास शर्मा की है। निराला की साहित्य साधा कितने खंडों में रचित है? 2 खंडों में, 3 खंडों में, 4 खंडों में या फिर 5 खंडों में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 खंडों में। एथेंस किस महादेश में है? यूरोप में, एशिया में, अमेरिका में या फिर ऑस्ट्रेलिया में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूरोप में। 20 नंबर है, लैटिन कवि कौन है? वर्जिल, वायरन, शेक्सपियर या फिर रेन मारिया रीले? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्जिल। 21 नंबर में है कि किन लोगों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे आवश्यक है? जो लकीर के फकीर है, जो रूढ़िवादी है या जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं या जो साहित्यकार बनना चाहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं। अगला, साहित्य सापेक्ष रूप में होता है पराधीन, स्वाधीन, कलाधीन या फिर राज्याधीन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वाधीन होता है। 23 नंबर में है, साहित्य के निर्माण में किनकी भूमिका निर्णायक होती है? प्रतिभाशाली मनुष्य की, भाग्यवादी मनुष्यों की, परिश्रमी मनुष्यों की या फिर पूंजीपति मनुष्यों की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रतिभाशाली मनुष्य की। बी नंबर, अविच्छिन्न का शाब्दिक अर्थ है खंडित, खंडित या अप्रवाहित या अप्रवाहित या ठहराव या अटूट या उत्तरी या अटूट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अटूट संबंध होता है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा गुलाम देश था जिसकी सभ्यता ने सारे यूरोप को प्रभावित किया था? भारत, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका या फिर एंथ्रेंस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एंथ्रेंस।
26 नंबर क्वेश्चन है कि आदिम का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए आदमी, बी अति प्राचीन, या सी आवर्धचीन, या डी वन मान वन मानुष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी अति प्राचीन। 27 नंबर क्वेश्चन है किस वर्ष की क्रांति के बाद रूसी और गैर रूसी जातियों के आपस में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। ऑप्शन ए 1915 की क्रांति, बी 1916 की क्रांति, सी 1917 की क्रांति, या डी 1918 की क्रांति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1917 की क्रांति के। 28 नंबर सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता है। धर्म युद्ध, कर्म युद्ध, वर्ग युद्ध, या द्वंद्व युग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वर्ग युद्ध। शर्मा जी ने पुरस्कार की राशि किसे दान स्वरूप दिया। गरीबों को, बेरोजगारों को, भारत सरकार को, या फिर राज्य सरकार को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भारत सरकार को। जारशाही कहाँ थी। रूस में, जापान में, फ्रांस में, या फिर चीन में थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रूस में। निराला की साहित्य की रचनाएं हैं रघुवीर, अज्ञेय, ज्ञानसी, या रामविलास शर्मा की। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी रामविलास शर्मा की। 32 नंबर में है परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है। जो लकीर के फकीर है, या जो उपयोगी साहित्य की रचना ना करे, या जो लकीर के फकीर न होकर क्रांतिकारी साहित्यों की रचना करे, या जो उपयोगी साहित्य की रचना न करे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी जो लकीर के फकीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। प्रगतिशील साहित्य का संबंध है। प्रगतिशील साहित्य का बौद्ध दर्शन से, वेदांत दर्शन से, मार्क्स के विचार से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बौद्ध दर्शन के विचार से। 34 नंबर है साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्य की डैश भूमिका होती है। क्या भूमिका होती है। नगण्य, निर्णायक, नकारात्मक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निर्णायक भूमिका होती है। 35 नंबर रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ऑप्शन ए प्रेमचंद्र और उनका युग, बी नई कविता और अस्तित्ववाद, बी सी निराला की साहित्य साधना, और डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी निराला की साहित्य साधना से मिली थी। 36 नंबर क्वेश्चन है साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है। समानतावादी, पूंजीवादी, समाजवादी, या उपयुक्त में से सभी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी समाजवादी व्यवस्था में। सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता। धर्म युग युद्ध, कर्म युद्ध, वर्ग युद्ध, या द्वंद्व युद्ध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वर्ग युद्ध। 38 नंबर क्वेश्चन है साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है। पराधीन, जड़, परतंत्र, या फिर स्वाधीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्वाधीन। अगला क्वेश्चन है अविच्छिन्न का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। खंडित,
अटूट या अप्रवाहित या ठहरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अटूट। 40 नंबर है 40 नंबर क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र किसकी रचना है? हरिश्चंद्र की, गुणाकर मूले की, नलिन बिलोचन शर्मा की या डॉक्टर रामविलास शर्मा की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रामविलास शर्मा की। 41 नंबर में है, लैटिन कवि कौन हुए? वर्जिल, बायरन, शेक्सपियर या रेन मारिया रिले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वार्जिल। 42 नंबर क्वेश्चन है, रामविलास शर्मा किस संस्था के निर्देशक बने? के एम हिंदी संस्थापक, जे ए एम हिंदी संस्थापक, हिंदी साहित्य अकादमी या राष्ट्रभाषा परिषद के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, के एम हिंदी संस्थापक के। अगला 43 नंबर, रामविलास शर्मा की मृत्यु कब हुई थी? 1999 के महाराष्ट्र में, 2000 ईस्वी को दिल्ली में, 2001 में मालदा में या 2002 में कानपुर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, 2000 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था। यानी कितना, 20 मई 2000 ईस्वी को दिल्ली में हो गया था। ठीक है, तो इस प्रकार ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।